इनको साढ़े एमएलए एमपी है ना, इनको 5 साल के मारे बाद में मारो जूते इनको। जब सैनिकों पर हाथ उठने लग गया है तो इसका मतलब इनका दिमाग खराब हो गया है। आज से 2 साल पहले यहाँ टोडासर आया था अपने गुंडों को लेकर के। के अंदर थारा स्वागत है। आज आप पकड़े हाँ जिला कलेक्टर कार्यालय के पास में विकास जाखड़ के सपोर्ट के अंदर जो सैनिका द्वारा रैली निकाली जा रही है, अभी के बारे में आप जाना सैनिकों और के बन की मांग ही के बन का व्यू ही मिलेगा बात करा मिले। राम राम जी। राम राम जी। के मामलो है? यो मामलो ये है कि हमारे सूर्य चक्र विकास जाखड़ हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं, उनके साथ जयपुर के अंदर 29 तारीख को विधायक रफीक ने मतलब मर्मत्तापूर्वक उनकी पिटाई की है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं और उनके ऊपर गलत धाराएं लगाकर उनको आज अरेस्ट में कर रखा है। और उनकी फैमिली को भी क्या है कि मतलब कुछ उल्टी सुल्टी बातें कही हैं, जो एक लेडीज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उन्हीं के विरोध में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि विकास जाखड़ जी को न्याय दिया जाए। और ये सैनिकों का सवाल है। यहाँ पर झुंझुनू तो क्या है कि झुंझुनू सैनिक प्रधान एरिया है, इनके साथ अगर ऐसा करेंगे तो ये बॉर्डर पर कैसे लड़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा को ये कैसे संभालेंगे। इनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया गया, ये सरकार कान खोल के सुन ले कि ऐसा इनके साथ इनके अच्छा व्यवहार या इनको छोड़ा नहीं गया तो आगे से आगे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उग्र रूप धारण करेंगे और जैसे जंतर मंतर पर भी जाकर ये धरना देंगे। आज तो हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जब ये पूरे 10,000 आदमी इकट्ठे होंगे तो सरकार के कान खुल देंगे। सुनने में यह भी आई सोशल मीडिया पर भी वायरल हो कि यो हमलो रफीक खान को ऊपर करे गए है जी दिन वो अपनी समस्या बताने के लिए वहां गया था। ये तो उल्टा क्या है, फंसाने के लिए कानूनी पेचदाब किया जा रहा है। जाकर डिसिप्लिन वाला आदमी है, अगर डिसिप्लिन वाला नहीं होता तो उसको शौर्य चक्र कौन देता। अगर वो ऐसे वाद विवादों में या गलत बातों में उसकी भाषा गलत होती तो शौर्य चक्र आप जानते हैं किसको मिलता है। शौर्य चक्र वाले आदमी को तो राष्ट्रपति भी एक बार क्या है कुर्सी देकर बैठाता है और ये उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं। ज्ञापन की के नाम पर दे रहे हो? ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी के नाम किने सौंप रहे हो? इजा में कलेक्टर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को देंगे। हाँ, कलेक्टर साहब को देंगे। अभी मतलब मेन मुद्दों के थे बनने अभी जो गिरफ्त में ही भी छुड़वाना चाह रहे हो कि आगे कोई है कि नहीं हुआ? नहीं, उनको जो रियासत में ले रखा है उसमें छूटा जाना चाहिए और उसको एक्चुअली जांच होके और उसको न्याय दिया जाए। और जो रफीक साहब ने जो किया है, सभी अपने शासकों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आगाह कर दे कि ऐसा भविष्य में ये छेड़ना, एक फौजी को मारना, छेड़ना, ये तो क्या उकसाना है। अगर ऐसा किया लास्ट टाइम आप देखें कि जयपुर के अंदर एक और फौजी के साथ में घटना हुई, ये फौजा पर की दूसरी घटना ही। ये फौजा पर क्या है कि ये लोग फौजी आदमी को जब कोई लड़ाई या आंतरिक सेवा आती है उसमें तो बोलते हैं मेरे चारों तरफ घूम जाओ, मेरी रक्षा करो, ये रक्षा करो। जब उनका काम निकल जाता है तो उनको ये समझते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान सब कुछ है लेकिन इनकी भावनाएं हमारे प्रति अच्छी नहीं है। देश को सैनिक जब रिटायर्ड हो जाए, अभी के बाद में भी वो सैनिक बने रहे, अभी के बाद में भी बन पर कोई ना कोई हाथ उठा दे, कोई जुल्म उठा दे। भाई वो तो चाहे ड्यूटी में हो, चाहे बाहर आने वाला सैनिक हो, रिटायरमेंट के बाद भी वो क्या है कि गवर्नमेंट का आज्ञाकारी होता है, वो पेंशन लेता है तो गवर्नमेंट का वो वफादार होता है। आज भी अगर कई बार आपने देखा होगा 71 और 65 में रिटायर आदमी को भी अगर वापस कॉल किया है तो ये लोग राजी खुशी वहां गए, लड़ाई के अंदर भाग लिया इन्होंने और शहीद हुए, रिटायर होके भी शहीद हुए। ये जाते हैं वहां पर, आज्ञाकारी है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, आपको शुभ नाम और पद? मेरा नाम है रिटायर्ड इंस्पेक्टर विद्याधर सिंह दुल्लड़, CAPF अध्यक्ष झुंझुनू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। आज थे इकट्ठा हो की बात, ये सैनिक के विकास जाखड़ जी हैं, सूर्य मेडल विजेता, उनके साथ कुछ अशोभनीय घटना हुई है। ये एक MLA हैं उनके द्वारा, तो हम उसके प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए हैं। उनके मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दे रहे हैं थ्रू कलेक्टर महोदय के। जैसे बता रहे हो कि MLA पर घटना हुई है, पर के जो सूर्य विजेता है विकास जाखड़ जी बन पर घटना हुई है, तो गिरफ्तार भी बन नहीं कर रहे, क्या कारण है? ये तो सब पॉलिटिकल मैटर्स हैं, शासन उनका है, बीजेपी का, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इन बीजेपी ने जिम्मेदार मानो के थे अगर? हाँ, बीजेपी का जब MLA तो बीजेपी जिम्मेदार है साहब। MLA तो कांग्रेस को है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी का है, कांग्रेस का है। हाँ, सॉरी, बीजेपी टिकट ही कौन दी साहब? 199 टिकटा में एक भी किसी का MLA सरकार में है वो। हाँ, तो सरकार में रह के वो मतलब न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए और उसको सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए, उसको सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए और उसके MLA साहब आगे की घटना नहीं हुआ है, एक मैन कमी क्या ले जा सके?
कमी तो ऐसे घटना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। कमी की राम राम जी राम राम जी। के नाम आपनो के पद है? मेरा नाम है विनोद मुंड, एक्स इंस्पेक्टर सीआरपीएफ। आज इकट्ठा हो के मामला के अंदर इकट्ठा आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले एक सैनिक के साथ ऐसी मारपीट जयपुर में हो गई, और अभी 29 अगस्त को हमारे शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ और असिस्टेंट कमांडेंट एक्स सीआरपीएफ से उसके साथ हो गई। इसकी आप किसी मेरे साथी से पूछ रहे थे कि इसकी रोकथाम के क्या और कुछ उपाय हो सकते हैं। उपाय पूरे हैं। इनको सारे एमएलए एमपी है ना, इनको 5 साल के मारे बाद में मारो जूते इनको, तो दूसरे नए को लाओ। यदि लगातार किसी को एमएलए एमपी आप बनाते हो तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी एक बात और बता देता हूँ, ये ट्रायल चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश और बंगाल में जो हो रहा है ये ट्रायल है, और इस ट्रायल को यदि नहीं रोकेगी जनता, सुन ले, आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। जब सैनिकों पर हाथ उठने लग गया है तो इसका मतलब इनका दिमाग खराब हो गया है, और उनके गुंडे नहीं, रफीक खान खुद गुंडा है। और आगे आंदोलन अखबार के मैं तो कई सोशल मीडिया चैनल पर भी आई, ट्विटर पर भी जी हिसाब से आई कि रफीक खान पर हमलो करे गए है। अगले दिन अखबार में आई कि विकास जी जाखड़ पर हमलो करे। आज से 2 साल पहले यहाँ टोडासर आया था अपने गुंडों को लेकर के पीरू सिंह सर्किल पर, और यहाँ लोगों के साथ मारपीट भी करी थी। तो ये कांग्रेस के गुंडे हैं पाड़े हुए, परमानेंट पुराने गुंडे हो गए हैं, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। और टोडासर आपकी बार आए, इसके जूतों की माला पराएंगे और उसके जूते मारेंगे टोडासरा को। और पूर्व मुख्यमंत्री को तो खैर जूते लग गए, इसके अशोक गहलोत तो खत्म है, और टोडासरा को भी आने वाले समय में खत्म कर देगी जनता। इनकी हालत ये है, इनकी हालत बहुत खराब हो गई है, और ये सैनिकों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सामने देख तो अभी थे कि के मांगी था? अभी हमारी मांग ये है कि जाखड़ बेगुनाह है, वो कोई फरियाद लेके गया था और उसके साथ में ये अभद्र व्यवहार हुआ है। दोषी कौन है? एमएलए रफीक खान है, न कि जाखड़। जाखड़ शौर्य विजेता है, और राष्ट्रपति भी एक बार तो उसके ऑफिस में जाएगा तो सम्मान से बैठाता है उसको। आम पब्लिक की तो बात छोड़ो, और एमएलए एमपी ये कौन होते हैं? पब्लिक के बनाए होते हैं, ये कोई अधिकारी नहीं। हमारा जो आईपीएस है, आईएएस अधिकारी हैं, ये आईएएस ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दम पर आईएएस पास की है, आईपीएस पास की है। और लेकिन ये हमारे दम के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, कौन? एमएलए और एमपी। तो इनको हम आगाह करते हैं, आगे आने वाले समय में जूतों से स्वागत करेंगे इन नेताओं का हम। और मेरा ये पूरा छाप देना, आप कहीं भी ट्विटर पर देना है, फेसबुक पर देना है, कि मीडिया में दिखाना है, कहीं भी दिखा देना। हम किसी से डरते नहीं हैं, और आंदोलन बढ़े की चेतावनी हम दे रहे हैं। आज तो ज्ञापन दिया है, संस्थाओं के प्रमुख आए हैं, सिर्फ अचानक ये प्रोग्राम हमने बनाया है। और जिस दिन यहाँ 50,000 रिटायर्ड सैनिक हैं और 50,000 ही सीआरपीएफ के रिटायर्ड हैं, यहाँ सर्विस वालों को छोड़ो, तो आगे बड़ा आंदोलन की चेतावनी हम दे रहे हैं। उनको विकास जाखड़ को न्याय मिले, तुरंत उनके साथियों को उनको रिहा किया जाए, और रफीक खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए अनुशासनिक। सुनने में भी आ रही है कि उनकी पत्नी ने भी टॉर्चर किया। पत्नी ने टॉर्चर करी है, तभी तो फरियाद करने गया था, क्योंकि उसके विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। और बात रफीक खान की नहीं है। यहाँ भी यदि मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, मेरी पत्नी नौकरी यहाँ करती है, और तो यहाँ कांग्रेस वाला उसको तंग करेगा, कहीं इधर उधर फेंकेगा, इधर उधर की बातें करेगा। ये कांग्रेस में बहुत गंदी आदत है इन लोगों की, तो ये अपनी आदत छोड़ें, नहीं तो इनको बर्बाद कर देंगे अच्छी तरह से आने वाले टाइम में। और अभी आ रहा टाइम, अक्टूबर नवंबर तक जो भी है, उपचुनाव में भी पता चल जाएगा, हरियाणा में भी पता चल जाएगा। अभी ये खुश हो रहे थे ना कि हम 5 सीट ले गए हरियाणा में, अभी 5 नहीं, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की कभी नहीं बनेगी। ये आज ही मैं चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मेरी बातचीत होती रहती है लोगों से। वहाँ तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस मामले में हरियाणा में। चलो सर, आज जो मुद्दा है आप अभी पर ही बात कर से, और कदे अगली जो चुनाव की जो चर्चा चलेगी भी पर अब बात करांगा। पंचायती के साथ हारो बड़े रहने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पूर्व सैनिक ही बन की आवाज सुनी जा, या पंचायती के माध्यम से साहब भी बोल रहे हैं, और पंचायती भी चाहो कि सैनिकों के प्रति जो सम्मान की भावना है वह हमेशा बनी रहे, और जो उनकी मांग ही भी पर सरकार एक बार गौर करे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और लाइक करो। मिलेंगे अगले अपडेट का। मैं जब तक के लिए राम राम।